Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I will continue with exercise 8.2. फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दी थी बच्चों. आज सेकंड क्वेश्चन करवा रही हूँ, ठीक है ना. सेकंड क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस. यहाँ पे हमें एमसीक्यू के टाइप से हमें 4 ऑप्शंस मिले हुए हैं, बट बच्चों हमें क्वेश्चन तो सॉल्व ही करना होगा. जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी हम ऑप्शंस में लगा पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है. तो सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर नहीं है बच्चों, 2 tan 30 डिग्री है. और नीचे है हमारे पास 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री. देख ही रहे हो यहाँ पर सिर्फ tan 30 का ही यूज़ हुआ है. मैं वैल्यू पुट करती हूँ 2 × tan 30. tan 30 1/√3, 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर. ठीक है ना. तो ये हमारा हो गया 2/√3 और नीचे आ गया चिल्ड्रेन 1 + 1/3. कुछ भी नहीं करना है, आप सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करते चले जाओ. ये क्या हो गया 3 + 1/3. अब ये हमारा हो गया बच्चों 2/√3 × 3/4. 3 से ये कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया 3/2√3. डिनोमिनेटर में है, रैशनलाइज करेंगे √3 3√3 और नीचे आ गया 2 × √3 मिलकर 3 कैंसिल हो गया √3/2. ऑप्शन की तरफ चलते हैं बच्चों. ऑप्शन जो है वो साइन और कॉस में है, तो हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे. तो √3/2 वैल्यू किसकी होती है. दिस इज इक्वल टू √3/2 और √3/2 होता है कॉस 60 डिग्री के साइन 60 डिग्री के इक्वल. √3/2 इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री. सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. फर्स्ट ऑप्शन इज साइन 60 डिग्री. सो ए जो हमारा ऑप्शन है ये हमारा आंसर हो गया. इजी है, बस थोड़ा सा फॉर्मेट इसने चेंज कर दिया है. अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे 1 - tan स्क्वायर 30, 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री. सेकंड पहले हमारे पास है ऊपर 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री और नीचे है हमारे पास 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री. वैल्यू पुट करते हैं चिल्ड्रेन. 1 - 1 का होल स्क्वायर और नीचे 1 + 1 का होल स्क्वायर. 1 - 1 और नीचे हमारे पास आ गया 1 + 1, तो 0/2 और 0/2 हो गया. तो ये भी हमारा क्या हो गया 0. अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं बच्चों. हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो 0 का है. सो हमारा ऑप्शन डी जो है आंसर हो गया. ठीक है. अब हम लोग क्वेश्चन थर्ड की तरफ चलते हैं. sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a. अब यहाँ पे 4 वैल्यूज़ हैं बच्चों, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री. एक एक वैल्यू पुट करके हम देखते हैं कि किसके लिए ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है. तो थर्ड में सबसे पहले मैं a की वैल्यू लेती हूँ. a = 0 डिग्री. LHS में क्या है हमारे पास. तो LHS में हमारे पास है sin 2a. LHS is equal to sin 2a. So this is sin 2 × 0 डिग्री. So this is equal to sin 0 डिग्री. और आप सबको पता है कि sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो 0 होती है. अब हम RHS लेते हैं. RHS में हमारे पास है 2 sin a. 2 sin a. So this is equal to 2 sin 0 डिग्री. So again this is 2 × 0 and this is also 0. ओके. तो ये फर्स्ट में ही हमारा हो गया जस्टिफाई. देयरफॉर ऑप्शन हमारा ए जो है वो आंसर हो गया. ए में 0 डिग्री है बच्चों, आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, यहीं पर हमारा ये आंसर आ गया. अब हम फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं. ये है हमारा सेकंड का फोर्थ. सेकंड के फोर्थ में हमें मिल रखा है 2 tan 30 डिग्री. 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री. यहाँ भी ऑप्शन है बच्चों, पहले वैल्यू पुट करें, वैल्यू पुट करके फाइंड करें. 2 tan 30 हमारा 1/√3 होता है और 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर. दोनों सेम वैल्यूज़ है, tan 30. अब ये ऊपर तो हमारा हो गया 2/√3 और नीचे हो गया 1 - 1/3. ठीक है ना. 1 - 1/3 फर्दर सॉल्व करते हैं.
2/√3 माइनस 1/3. सो दिस इज इक्वल टू 2/√3. अब ये डिनोमिनेटर जाएगा ऊपर बच्चों, 3/2 कैंसिल हो गया. हमारे पास आ गया 3/√3. फिर रैशनलाइज करेंगे √3/√3. अब देखो ये दोनों √3 से ये 3 कैंसिल हो गया, √3. ऑप्शन की तरफ चलते हैं. ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन जो हमारा है बच्चों, यहाँ पे हमारा ऑप्शन साइन कॉस में है ना. तो √3 जो होती है किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है tan 60 डिग्री की. तो tan 60 डिग्री हमारा कहाँ है, सी ऑप्शन में है. तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया. ये हमारा ऑप्शन सी आंसर हो गया है ना. अब चिल्ड्रन थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम. थर्ड क्वेश्चन जो है इसे सॉल्व करते हैं. यहाँ पे हमें मिला हुआ है tan इन ब्रैकेट a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3. जहाँ पर a प्लस बी जो है वो 0 डिग्री से ग्रेटर है और 90 डिग्री से स्मॉलर है. हमें पता, और a इज़ ग्रेटर देन b, a की वैल्यू b से बड़ी है. हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है. इजी होते हैं चिल्ड्रन इस तरह के क्वेश्चंस. देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं. थर्ड हमें इसमें गिवन है, एक एक करके लेते हैं. सबसे पहले गिवन है हमारे पास tan a प्लस बी इक्वल टू √3. अब देखो बच्चों, हमें इक्वेशन बनाकर सॉल्व करना है, तो tan के साथ कभी हम सॉल्व नहीं कर सकते. तो tan को हमें हटाना होगा. तो मैं इस वैल्यू को भी tan के फॉर्मेट में रखूँगी. दिस इंडिकेट tan a प्लस बी, और यहाँ पर मैं √3 देखूँगी टेबल में कहाँ पे √3 होता है, तो tan 60 डिग्री में होता है. अब मैं tan से tan कैंसिल कर दूँगी. तो पहला इक्वेशन मुझे मिल गया a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. ठीक इसी तरह से सेकंड में मुझे क्या गिवन है बुक में, tan a माइनस बी दिस इज इक्वल टू 1/√3. फिर ऐसे ही में हम वैल्यू पुट करेंगे tan a माइनस बी, और यहाँ पर ये पता है हमें tan 30 डिग्री होता है. फिर tan से tan कैंसिल हो गया बच्चों. दिस इंडिकेट, नीचे लिखते हैं इसे, है ना. दिस इंडिकेट a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री. अब दोनों इक्वेशन को चिल्ड्रन ऐड कर देंगे. एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ऐड कर देंगे. LHS में LHS ऐड होगा और RHS में RHS, है ना. तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री. b और b तो कैंसिल हो गए, एंड दिस इंडिकेट 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री. देयरफॉर a इज इक्वल टू 45 डिग्री. a की वैल्यू मुझे क्या मिल गई चिल्ड्रन, 45 डिग्री मिल गई. अब ठीक इसी तरह से इस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे. फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं और हम वैल्यू निकाल लेते हैं. a प्लस बी 60 डिग्री है. पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट. a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री. देयरफॉर b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, और ये हमारा 15 डिग्री. देयरफॉर a इज इक्वल टू 45 डिग्री और b इज इक्वल टू 15 डिग्री. देख रहे हो चिल्ड्रन, यहाँ पर a जो है वो ग्रेटर है b से, है ना. और इस तरह से हमारी वैल्यू फाइंड हो गई बच्चों. ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था. फोर्थ क्वेश्चन जो है वो ट्रू फॉल्स है चिल्ड्रन. ये इजीली आप कर सकते हो. ओके, थैंक यू.